बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सफ़ेद चने बनाने के लिए 1 पाव सफ़ेद चने लें, उनको बॉईल कर लें। मसूर की दाल 2 टेबलस्पून लें, इसको पानी में भिगो दें। एक पतीली में 3/4 कप ऑयल का डालें और एक दरमियाना प्याज काटकर इसमें डाल दें। इस प्याज को फ्राई करें। अब इसमें साबुत गरम मसाला डालें। 1 टीस्पून हमने लिया है। तकरीबन थोड़ा सा ज़ीरा है इसमें, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंगे और काली मिर्चें। ये आप इस प्याज में डालकर फ्राई करें। इसमें हम थोड़ी सी कलौंजी और मेथी दाना डालेंगे, इससे ये अचारी टेस्ट सा देगा। अब इसमें थोड़ी सी सौंफ और साबुत धनिया डालें। इसको भी फ्राई करें। 2 दरमियाने टमाटर लेकर इनको काट लें और इन्हें एक जग में डाल दें ब्लेंड करने के लिए। ये जो प्याज हम फ्राई कर रहे हैं, इस प्याज को इसी जग में डालें। अब इस ऑयल में 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और इसको फ्राई करें। जग को ब्लेंड करें। थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी डाल लें। जब लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा सौते हो जाए तो इसमें ये पेस्ट डालें और इसको भी अच्छे से भुनाई करें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक का डालें या हस्बे ज़ायका भी आप ले सकते हैं। ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर इसकी अच्छे से भुनाई करें। जब इसका तेल ऊपर आने लगे तो इसमें भीगी हुई मसूर की दाल डाल दें। इससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। इसको थोड़ी देर के लिए पकने दें। अब इसमें जो हमने चने पहले से बॉईल कर लिए थे, तकरीबन 1 पाव हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। इनको मिक्स करें। इनको पकने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। जिस जग में आपने टमाटर और प्याज ब्लेंड किए थे उसी में थोड़ा सा पानी डालकर लगा हुआ मसाला उसके साथ आ जाएगा, वही आप इस पतीली में डाल दें।
और इसको थोड़ी देर के लिए मुनासिब आंच पर पकने दें। ये देखें, ये अब तकरीबन तैयार हैं चने। जब इनका तेल ऊपर आने लगे, आपको एक झिल्ली सी महसूस होगी, तो इस पे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालें, थोड़ी देर के लिए दम दे दें और फिर सर्व करें। मज़ेदार सफ़ेद चने तैयार हैं। गंदा गंदा काम किया जो। चलो सही सही करो।